हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना एफ एक्स बराबर मिनिमम एक्स प्लस एक कोमा वर्गमूल एक माइनस एक्स, तब एफ एक्स तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि एक्स की घात एन का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक्स की घात एन प्लस एक बट्टा में एन प्लस एक, प्लस में क्या आता है समाकलन का अचर सी, और यहाँ पे एन का मान कोई भी अचर हो सकता है माइनस एक के अलावा। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में क्या क्या वक्र आ जाएंगे। हमें क्या लेना है, मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान लेना है किसका। देखो y बराबर में x प्लस एक तो ये वक्र आ गया। ठीक है। और क्या है हमारे पास में y बराबर में वर्गमूल एक माइनस एक्स। ठीक है। तो इनका निम्न मान लेना है। तो अगर हम देखो यहाँ पर इसको बोल दें हम y अक्ष। ठीक है। और इस प्रकार हम बोल दें x अक्ष। ठीक है, देखो इसे बोल रहे हैं x अक्ष। सही है। तो पहले तो देखो, जो वर्गमूल एक माइनस एक्स का वक्र है वो किस प्रकार आएगा। देखो इस प्रकार का आने वाला है। ठीक है। ये हमारा वर्गमूल एक माइनस एक्स का वक्र आ जाएगा। देखो इस प्रकार का बनेगा ये। ठीक है। और ये एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, जहां वाई जीरो होगा, यानी एक कोमा जीरो पर ये काट देगा। ठीक है। फिर ये वाई अक्ष को कहां पे काटेगा, जहां पर एक्स जीरो हो रहा है, यानी जीरो कोमा एक पर काटेगा ये वाई अक्ष को। सही है। फिर देखो y बराबर एक्स प्लस एक क्या आएगी, एक सरल रेखा आएगी। और y अक्ष पर क्या होगा, x जीरो होगा, यानी y बराबर एक आएगा x जीरो करने पर। और देखो x अक्ष पर y जीरो होगा, यानी x बराबर माइनस एक, तो ये माइनस एक कोमा जीरो से होती हुई जाएगी। ठीक है। यानी किस प्रकार की रेखा आएगी, देखो ऐसे आएगी ये रेखा, इस प्रकार से जाएगी। ठीक, सही है। तो ये तो हमारी क्या होगी, y बराबर में x प्लस एक। और ये हमारा जो वक्र है ना, ये किसका आ रहा है, y बराबर में वर्गमूल एक माइनस एक्स। तो हमें क्या करना है, इनका मिनिमम भाग लेना है। तो देखो मिनिमम भाग लेंगे ना, तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये रेखा के अंदर वाला भाग लेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष से घिरा भी होना चाहिए। तो एक्स अक्ष देखो ये नीचे आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर देखो पहले तो ये भाग ले लिया, इस रेखा के सहारे मिनिमम मान आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे रेखा जो है वो ज़्यादा मान दे रही है। तो आगे हम क्या करेंगे, ये जो वक्र वर्गमूल एक माइनस एक्स का है, इसके जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो लेंगे हम। तो ये वाला जो छायांकित क्षेत्रफल है ना, जो पीले रंग से छायांकित है, वो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये देखो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो हम देखो रेखा के सारे चल रहे हैं माइनस एक कोमा जीरो से लेकर कहाँ तक। देखो एक्स अक्ष में देखें तो माइनस एक कोमा जीरो से हम जो मूल बिंदु है जीरो कोमा जीरो वहां तक जा रहे हैं ना। ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, वक्र के सहारे जा रहे हैं एक्स अक्ष में जीरो कोमा जीरो से एक कोमा जीरो तक। ठीक है। तो जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो अगर हम लिखना चाहें तो देखो वो क्या आ जाएगा हमारा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में अभिष्ट क्षेत्रफल, देखो वाई डी एक्स के रूप में लिखेंगे क्षेत्रफल को। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, रेखा के सारे जा रहे हैं, तो रेखा का समीकरण y बराबर एक्स प्लस एक है ना, तो समाकलन x प्लस एक डी एक्स। और x अक्ष में देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम, माइनस एक से जीरो तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस एक से जीरो ये लग जाएगी सीमा। ठीक है। फिर प्लस में देखो समाकलन, अब हम वक्र के सहारे जा रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, देखो x अक्ष में जीरो से एक तक, और वक्र है वर्गमूल एक माइनस एक्स। तो वर्गमूल एक माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक माइनस एक्स की घात एक बट्टा दो। ठीक है, डी एक्स। और यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, जीरो से एक तक जा रहे हैं ना, तो जीरो से एक तक चले गए। तो बस इसका मान याद करना है। तो देखो x प्लस एक का समाकलन करेंगे, x का समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर बट्टा दो, प्लस में एक का समाकलन हो जाएगा x, यहाँ पे सीमा लग जाएगी माइनस एक से जीरो। ठीक है। प्लस में देखो यहाँ पर इसका समाकलन कैसे कैसे करेंगे, x की घात n की तरह। ठीक है। तो पहले तो एक माइनस एक्स की घात, अब इसमें एक घात जुड़ेगी तो एक बट्टा दो में एक जुड़ा तो तीन बट्टा दो आ गया, और बट्टा में जो तीन बट्टा दो आएगा उसका दो बट्टा तीन हमने गुणा में लिख लिया। और यहाँ पर देखो x का गुणांक माइनस एक था ना, तो माइनस एक से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है। और हमारे पास में यहाँ पे सीमा लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एक तक। ठीक है। तो अब देखो पहले ऊपरी सीमा लगाते हैं, तो ऊपरी सीमा जीरो रखने पर ये दोनों पद ही जीरो हो गए। ठीक है। फिर माइनस में देखो निचली सीमा रखी, तो माइनस एक का स्क्वायर यानी एक बट्टा दो आएगा। फिर देखो यहाँ पर माइनस मतलब प्लस, फिर माइनस एक रखेंगे। ठीक है। तो माइनस एक बनने वाला है। फिर देखो माइनस में दो बट्टा तीन, अब पहले ऊपरी सीमा रखी हमने, तो एक माइनस एक जीरो बनेगा। ठीक है। फिर माइनस में देखो निचली सीमा रखेगी, तो एक माइनस जीरो यानी एक, और उसकी घात तीन बट्टा दो, तो एक ही आ जाएगा। सही है। तो देखो अंदर अब एक बट्टा दो माइनस एक, माइनस का एक बट्टा दो बनेगा, और बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये तो एक बट्टा दो आ गया। फिर देखो यहाँ पे माइनस एक है जो कि आगे माइनस से गुणा होगा, तो ये प्लस का दो बट्टा तीन आ जाएगा। तो इसका मान देखो क्या आएगा, यहाँ पे लेसर लेंगे तो छः आ जाएगा। फिर दो तिया छः होता है, प्लस में देखो तीन दूनी छः होता है, और दो से दो गुणा हुआ ऊपर, तो चार हो जाएगा। यानी हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आने वाला है हमारे पास, सात बट्टा छः वर्ग इकाई आने वाला है। ठीक है।
तो 7/6 वर्ग इकाई ये हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल हो चुका है। यानी कि अगर विकल्प देखें तो विकल्प सी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।